केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय प्रमुख हितधारकों के साथ मिलकर 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान शुरू हो गया है। आज ये अभियान 13 स्टेट के अंदर एक ही साथ शुरू किया गया है, जिसकी शुरुआत जींद से लेकर पूरे देश में हो रही है। ये अभियान 24 मार्च 2025 तक चलेगा। इसी प्रकार से प्रत्येक विधायक इसकी शुरुआत करने का काम कर रहे हैं, जो एक लक्ष्य बनाया गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ही लक्ष्य है कि स्वास्थ्य और शिक्षा, इसको लेके भारतीय जनता पार्टी ये कहूँगा बिल्कुल सजग है और उसी रूप से काम करने का काम कर रही है। आज ये कह सकते हैं कि 13 स्टेट के अंदर एक ही साथ ये शुभारंभ हुआ है कि 100 दिन के लिए जो टीबी से मुक्त करने के लिए, जो अक्षय रोग से मुक्त करने के लिए एक अभियान शुरू किया है, उसका आज ये पहला दिन है। इसकी शुरुआत आज जींद से और पूरे उससे हो रही, पूरे हिंदुस्तान में 13 स्टेट्स में इसको प्रारंभ किया जा रहा है। आज नड्डा साहब भी इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक विधायक इसकी शुरुआत करने का काम कर रहा है, जो एक लक्ष्य बनाया गया है। और साथ ही साथ है जो ये बस चलेगी, इसमें एक्सरे वगैरह भी साथ के साथ ही होगा और टीबी किसी को है या नहीं है वो उसी तरह कंप्यूटर पे साथ के साथ ही दर्शाया जाएगा और उसकी दवाइयों को भी दिया जाएगा। उसी प्रकार से जो भी मरीज अगर अक्षय रोग से, टीबी रोग से ग्रसित है, उसको 1000 रुपया सरकार उसके खाने पीने के लिए भी उसके खाते में डालने का काम करेगी और प्रत्येक महीने, हर महीने उसके खाते में 1000 रुपया डालने का काम करेगी, ताकि वो अच्छी सी खुराक ले सके, जिससे वो थोड़ा सा आसानी से जल्दी से ठीक भी होने का काम करेगा। ऐसी सोच भारतीय जनता पार्टी की, ऐसी सोच हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की है और ऐसी ही सोच हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की है। जो वचन, जो वादा किया, उस वादे को पूरा करने का काम हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इसके लिए मैं अपनी तरफ से भी, पूरी जनता की तरफ से, जींद कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का और देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और उनकी सोच को सलाम करता हूँ। वहीं दूसरी ओर 24 फसलों पर एमएसपी पर डिप्टी स्पीकर ने कहा कि भारत में हरियाणा की सरकार ही ऐसी है जिसने 24 फसलों पर एमएसपी देने का काम किया है। किसानों से बातचीत चल रही है, जल्द ही इसका हल निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि ये समस्या सिर्फ हमारे नॉर्थ के किसानों की है, बाकी पूरे समूचे देश में ऐसी कोई समस्या नहीं है। किसानों ने अपना फैसला कुछ दिनों के लिए टाला है और वहीं पर कुछ मंत्री कह रहे हैं कि 24 फसलों पर एमएसपी मिलता है, वहीं पर किसान भी कह रहे हैं कि जो हरियाणा में फसलों की खेती की जाती है उन पर एमएसपी नहीं मिल रहा है। नहीं, देखिए, जो बात आप लोगों के सामने है, 24 फसलों पर एमएसपी देती है और ये मैं ये कहूँगा पूरे भारत में हरियाणा की सरकार ऐसी जिसने 24 फसलों पर एमएसपी देने का काम किया है। वहीं पर आप अच्छी तरह जानते कि किसानों से बातचीत चल रही है और कोई भी हल निकलेगा, जितनी जल्दी इसका हल निकल सकेगा उतनी जल्दी इसका हल निकालने का काम करें। लेकिन सरकार के मंत्री कह रहे हैं एमएसपी मिल रही है, लेकिन वहीं पर किसान संतुष्ट नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो खेती हरियाणा में किसान कर रहे हैं उन पर एमएसपी नहीं मिल रही है, तो संतुष्ट नहीं, ऐसा नहीं है। क्या बाजरे की खेती नहीं हो रही, क्या और खेती नहीं हो रही? हर प्रकार की खेती हो रही है, ऐसी बात नहीं है। पूरे ये समस्या सिर्फ हमारे नॉर्थ के किसानों की है, बाकी पूरे समूचे देश में नहीं है ऐसी कोई समस्या। लेकिन फिर भी सरकार इसके लिए पूरा प्रयास कर रही है कि किसानों और सरकार के बीच की बैठ के मध्य में कोई बात हो और बीच का कोई नतीजा निकल जाए, जिससे किसानों का भी फायदा रहेगा। जींद से अमनदीप बिलानिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।